गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना तीसरा लेक्चर देखेंगे जो बुद्धिज़्म की सीरीज़ हम कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो अभी तक हमने देख लिया था, शुरुआत में हमने अर्ली लाइफ देखी थी पहले वीडियो में, उसके बाद हमने निर्वाण और उसके आगे की जो है इवेंट्स देखे थे। और ये जो तीसरा वीडियो है इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो महापरिनिर्वाण, उसके बाद फिर हम करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, और फिर एंड में हम करेंगे जो हमारे अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल हैं, वो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो बच्चों को आते नहीं है, तो हम एक बार उसको लिस्ट को कंप्लीट करेंगे और उसको याद करना है उस लिस्ट को। तो शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है कि आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो लाइफ स्पैन था वो 80 ईयर्स का था, 563 टू 483 BC। ठीक है। तो जब उनके लेटर ईयर्स चल रहे थे तो अजातशत्रु ने जो है, जो मगध का किंग था, उसने वॉर डिक्लेयर किया वज्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। ठीक है। जो वज्जी रिपब्लिक थी उधर वॉर डिक्लेयर किया। तो वज्जी के जो लोग हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध के पास गए कि हमें आप रास्ता बताइए तथागत, कि हम कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने उनको कुछ रूल्स बताए थे, उसका नाम विनय पड़ा, विनय। तो वही रूल्स तथागत ने जो है अपने जो है संघ था उनका, भिक्खु और भिक्खुनी का, वो जो है उनको पढ़ाए गए और बाद में उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि उन रूल्स को अडेयर करें। तो ये इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है कि जो विनय पिटक हमारा आएगा वो यहीं से आएगा, इसी बात से लिंक्ड है वो इस इवेंट से। उनके जो डिसाइपल्स थे सारिपुत्र और मोगलन्ना, उनकी भी डेथ हो गई थी, मैंने बताया था आपको। 2 डिसाइपल्स थे उनके, चीफ डिसाइपल्स। और फिर उन्होंने अपना सक्सेसर भी नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो धम्म होगा, जो मैंने धम्म प्रीच किया है और जो विनय रूल्स बनाए हैं, आप लोग उन्हीं को अब अपना टीचर मानेंगे मेरी मृत्यु के बाद। ठीक है। तो वो जो है रेनी सीजन्स में ट्रैवल कर रहे थे, और एक जो है ब्लैक स्मिथ था, उसका नाम है कुंडा। उसने उन्हें अपने घर पर खाने के लिए जो है, भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस भोज को खाने के बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। थोड़े टाइम के लिए वो ठीक हुए, लेकिन फिर वो काफ़ी बीमार हो गए। ठीक है। तो फिर उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो ट्रैवल कर रहे थे, तो कुशीनगर के पास वो ट्रैवल कर रहे थे। तो आनंद ने फिर फाइनली जो है एक रेस्टिंग प्लेस उनके लिए जो है चूज़ करी, और वो वहीं आराम करने लगे। एक ग्रोव था, साल ट्रीज़ का ग्रोव था। ठीक है। एक बाग था साल ट्रीज़ का कुशीनगर में। ठीक है। तो वहाँ वो रेस्ट करने लगे फाइनली। फिर उन्होंने संघ को बोल दिया कि सून ही वुड बी पासिंग अवे। ठीक है। तो उससे पहले लेकिन उन्होंने अपने एक आखिरी जो है एक नोविस था उनका, उसको जो है बुद्धिस्ट ऑर्डर में उसको सम्मिलित किया। तो उसका नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम जो है वो था सुबद्ध। तो सुबद्ध आखिरी पर्सन था जिसको खुद तथागत बुद्ध ने जो है संघ के अंदर उसको आमंत्रित किया था, ऑर्डेन करवाया था उसको। ठीक है। तो उन्होंने फिर अपने फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए संघ को कि मैं किसी को आगे नियुक्त करके तो नहीं जा रहा, तो मेरे बाद आप लोग धम्म का पालन करें और विनय का पालन करें। विनय जो है वो मोनास्टिक रूल्स थे, डिसिप्लिन थे, जो मंक्स होते थे। ठीक है। और जो ले फॉलोअर्स, और वो तो धम्म का जो है पालन करते ही थे। तो ही डाइड सून आफ्टर एंड अचीव्ड, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करी उन्होंने 483 BC में। ये जो है ये स्टैचू है उनका, इसको रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं। ये महापरिनिर्वाण स्तूप है कुशीनगर में, तो वहीं का है ये। ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि कुशीनगर जो है मल्ली जनपद में था, तो वहाँ के लोग उनको ऑनर करने लगे, बॉडी को फ्लावर्स से, म्यूज़िक से, सेंट से। फिर बुद्धा की बॉडी को क्रिमेट किया गया। तो क्रिमेशन से पहले महाकश्यप का वेट किया गया, और फिर जब महाकश्यप आ गए तो उनका क्रिमेट किया गया। बाद में जो रेलिक्स थी उनको स्तूपास के अंदर प्लेस किया गया। ठीक है। आगे हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देखेंगे जो स्तूपा होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मैदी क्या होती है, तोरण क्या होता है, वर्मिका क्या होता है, प्रदक्षिण पात क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये पिपरावा स्तूपा में वास मिला है, इसमें ओरिजिनल बुद्धा के रेलिक्स थे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये परिनिर्वाण स्तूप है कुशीनगर में। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी डेथ हुई तथागत बुद्ध की, उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ही देखेंगे हम। काफ़ी सारी बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, थेरावादियों की अलग है, सर्वस्तिवाद की अलग है, लेकिन हम 4 बेसिक देख लेते हैं। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक है। 483 BC में हुई है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगीर में हुई। सत्यपारणी गुफा, सत्यपारणी पेड़ होता है, एल्स्टोनिया स्कोलारिस,
तो वहाँ सत्तापानी केव्स थी, उसी के पास जो है ये हुई। इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने। ये ओरिजिनल एसेटिक जो 5 थे जिनको सबसे पहले जो है धम्मदेशना दी थी, तो वो ये महाकश्यप ही थे। पेट्रना, इसके पेट्रन थे मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, ठीक है, बिंबिसार के पुत्र जो थे। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग थी उनको प्रिजर्व करना था, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी टीचिंग्स थी वो ओरल टीचिंग्स थी, पाली में प्राकृत में टीचिंग्स थी, तो उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत थी। तो जो सुत्त पिटक है, जो ओरिजिनल बातें जो तथागत बुद्ध ने कही हैं उसको सुत्त पिटक बोला गया। त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक वो है जिसमें ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की, जिसको जो है आनंद ने उसको रिसाइट किया, ठीक है, क्योंकि वो उसके हमेशा साथ ही रहते थे। विनय पिटक को उपाली ने किया, वो मोनास्टिक डिसिप्लिनरी रूल्स है, मैं आपको पहले बता सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और है अभिधम्म पिटक, वो बेसिकली फ़िलोसफी है, उसमें बुद्धिस्ट फ़िलोसफी, सारी फ़िलोसफी उसी के अंदर है। जैसे कि आप समझ लीजिए वेदों के साथ उपनिषद अटैच्ड है, वैसे ही अभिधम्म डॉक्ट्रिन डेवलप हुई है। वो हम आगे देखेंगे जब हम बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, फ़िलोसफी पढ़ेंगे तब। इसके लगभग 100 साल बाद जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली में, 383 BC में। इसके जो पेट्रन राजा होते हैं, पेट्रन किंग होते हैं, वो काल अशोक होते हैं। इसको प्रिसाइड किया था सबा कमी ने। जो इसके मंक थे वो थे जिन्होंने प्रिसाइड किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सबा कमी। मेन इशू था विनय और मोनास्टिक डिसिप्लिन। बेसिकली आप समझ लीजिए पहली जो दरार, पहली जो शिज्म आई थी संघ में, वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान आई थी या उसके जस्ट बाद आई थी, तो इतना आपको पता होना चाहिए। 2 ग्रुप्स बन गए थे। पहला एक बड़ा ग्रुप था जो कि था महासंघ का, ठीक है, और दूसरा ग्रुप बन गया था स्थाविर। अब इसको आप स्थाविरवाद भी बोल सकते हैं, स्थाविर निकाय भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या था कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो कई सारे जो मंक्स थे, कुछ मंक्स उसमें से जो है डोनेशन एक्सेप्ट करने लगे थे। तो कुछ लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि आप भाई डोनेशन क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बोला हम डोनेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है संघ को बढ़ा सकें और संघ के लिए कुछ कर सकें, विहार बना सकें, चैत्य बना सकें, तो ये बोला था। तो कुछ लोगों ने इसको जो है इसका विरोध किया कि कहा भाई भिक्खु संघ जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं ले सकता। तो इस पे जो है डिवीज़न हो गया स्थाविर निकाय और महासंघिका के बीच में। लेकिन स्थाविर निकाय की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी और महासंघिका वाले ज़्यादा थे, तो उनकी डॉक्ट्रिन ही फॉलो हुई महासंघिका वालों की, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हुई पाटलिपुत्र में 250 BC में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चिज्म आगे कहाँ कहाँ तक जाती है। अभी आप याद रखिए स्थाविर निकाय और महासंघिका में थी, ठीक है। ये हुई अशोक के टाइम में 250 BC में, और पेट्रन थे इसके मोगालीपुत्र तिस्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे ओरिजिनल डॉक्ट्रिन को, तो ये इतना ज़्यादा पेट्रनेज मिल गई अशोक के टाइम में बुद्धिज़्म को कि काफ़ी ज़्यादा जो है रॉयल जो है पैसा भी बहुत आने लगा संघ के पास और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी आने लगे। तो इसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटिक लोग और हेरेटिक्स भी जो है आ गए संघ के अंदर। तो इनकी जो है जांच करी गई, कुछ से पूछा गया तो वो डॉक्ट्रिन ही नहीं बता पाए जो है सुत्त पिटक की मेजर डॉक्ट्रिन। वो कहने लगे बुद्ध ने तो एटर्नलिज्म यानी शाश्वतवाद जो है प्रीच किया है। बनस्पत जो है उनका क्षणिकवाद था कि भाई एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, क्षणिक है, और वो प्रीच करने लगे शाश्वतवाद, एटर्नलिज्म। तो यहाँ जो है दिक्कत आई, तो इनको काफ़ी लोगों को निकाला गया संघ के अंदर से। फिर मोगालीपुत्र की किताब का आपको नाम पता होना चाहिए, उनका नाम है कथावाथु, और उसको भी कैनन में ऐड किया गया थर्ड काउंसिल में। एमिसरीज भेजे गए जो है अलग अलग जगह, जो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे ग्रीक किंगडम्स आ गए थे, ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम्स आ गए थे, वहाँ एमिसरीज भेजे अशोका ने। आपको पता है तक्षशिला और अफगानिस्तान तक काफ़ी कवर था। एक्सेप्ट साउथ इंडिया ज़्यादातर जो है बुद्धिज़्म काफ़ी जो है फैला हुआ था और काफ़ी अपने पीक पर था इस टाइम के बाद, ठीक है। इसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ, फिर हम वो भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं ये था, ठीक है। फिर आती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये काफ़ी टाइम बाद होती है, ये होती है कुंडलवन में। बार बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, कश्मीर में हुई है 72 AD।
राजा जो था जिसकी पेट्रनेज में हुई कनिष्क कुषाणा डायनेस्टी। कुषाणा एम्पायर आपको पता है काफ़ी फैला हुआ था, सिल्क रोड के मास्टर्स थे, कंट्रोलर्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है साका एरा जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मेरा नेशनल कैलेंडर है वो जो है कनिष्क जो है कुषाण इसके ऊपर ही है, वो वहीं से शुरू हुआ है। उसकी डेट भी पता होनी चाहिए हमें, डिफरेंट हिजरी कैलेंडर कब है, उसकी डेट क्या है, विक्रम संवत कब है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कब है। ग्रेगोरियन तो हम इंग्लिश वाला फॉलो करते ही हैं। तो इसको जो प्रिसाइड किया वासुमित्र और अश्वघोष ने। वासुमित्र जो है सर्वस्त्यवाद डॉक्ट्रिन, आप ये समझ लीजिए जो स्थावर निकाय था उसके अंदर एक सब स्कूल बन गया था, तो वो था सर्वस्त्यवाद। आगे हम देखेंगे अब यहाँ क्या हुआ। सर्वस्त्यवाद अभिधर्मा जो टेक्स्ट थे वो ट्रांसलेट किए गए, क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर आपको पता है पाली, प्राकृत, गंधारी, खरोष्ठी में थी, तो वो संस्कृत में लिखी गई। और ट्रेडिशन ऑफ सर्वस्त्यवाद व लेटर इनहेरिटेड बाय द महायान स्कूल। ठीक है, बाद में ये महायान जो है इससे काफ़ी सारी चीज़ें ले लेता है। ठीक है, तो ये डिवीजन आ गया। अब हम देख लेते हैं अर्ली स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, अर्ली स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म एज प्रीच्ड बाय वासुमित्रा के हिसाब से हम चेक करेंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर आप देखिए तो अब आप देखिए सबसे मेजर जो स्कूल थे वो दो थे, मैंने आपको बताया। एक था स्थाविरवाद, स्थाविर निकाय भी बोलते हैं इसको, दूसरा था महासंघिका। ठीक है, ये दो मेजर है 1 2। अब स्थाविरवाद के अंदर सबसे पहले आया हेमावत। ठीक है, ओरिजिनल स्थाविर स्कूल था ये। फिर इसके बाद सबसे मेजर स्कूल बना ये सर्वस्त्यवाद, सर्वम अस्ति। ठीक है, ये बेसिकली रियलिस्ट है। ये कहते थे सारी जो धर्माज हैं वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन है इनकी धर्मा बेसिकली फिलॉसफी में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ये बोला गया है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो स्वतः अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम धर्मा कहते हैं। तो धर्मा जो है मेंटल भी हो सकते हैं, साइकोफिजिकल भी हो सकते हैं, नॉन मेंटल भी हो सकते हैं। तो इसको धर्म से मत जोड़ लेना, ये इस बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट है धर्मा। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो वो भी धर्मा है, अगर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो भी धर्मा है, लेकिन वो सेल्फ एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्षणिकवाद और प्रत्येक समुत्पाद में बिलीव रखते हैं, तो वो ये मानते हैं कि धर्मास जो है उसके अंदर भी जो है डिके होगा, लेकिन स्वतः उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए एट एनी मोमेंट। तो सर्वस्त्यवाद बेसिकली आप ये समझ लिए रियलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं सारी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करती थी, पास्ट में भी एग्जिस्ट करती थी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन प्रेजेंट वाले को कुछ जो स्कूल्स उसको ज़्यादा जो है महत्व देंगे, वो हम आगे देखेंगे, अभी ये उसकी बात नहीं है, फिलॉसफी की बात है ये। तो अभी हम देख लेते हैं स्थाविर निकाय में मेजर स्कूल आया सर्वस्त्यवाद के 4 मेजर स्कूल आए। एक तो वत्स्यपुत्रीय आया, महिषासक आया, कश्यपीय आया, स्वतंत्रिक आया। अब वत्स्यपुत्रीय के अंदर धर्मोत्तरीय आया, बद्रानी आया, समित्य आया, सन्नागारिका आया। ठीक है, महिषासक के अंदर आया धर्मगुप्तक। ठीक है, तो ये स्कूल आपको सब याद करने हैं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। लोकोत्तरवाद पूछा है, सर्वस्त्यवाद पूछा है, ये सब तो पूछे जा चुके हैं, लास्ट 2 से 3 साल में पूछे आ चुके हैं। महासंघिका मैंने आपको बताया था कि अर्ली स्कूल था, बाद में डिक्लाइन हो गया, आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा नॉन एग्जिस्टेंट है, एक आध स्कूल छोटे मोटे होंगे, कहीं तो चल रहे होंगे। महासंघिका इसमें जो है एक व्यवहारिका जो है पहला स्कूल है, फिर लोकोत्तरवाद है, गोकुलिका है, बहुसूत्रीय है, प्रज्ञापतिवाद है और चैतिका है, अपारा शैला, उत्तर शैला। तो ये महासंघिका के स्कूल हैं। ठीक है, अब आगे जाके जो डिवीज़न बनेगी वो 2 तरीके की डिवीज़न बनेगी। पहली जो डिवीज़न बनेगी वो बनेगी हीनयान। ठीक है, और दूसरी बनेगी महायान। जो हीनयान वाले बोलेंगे कि जो बुद्ध थे वो भगवान नहीं थे, लेकिन वो एनलाइटेंड ह्यूमन थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हीनयान वालों का ये। दूसरा डिफरेंस हीनयान और महायान में ये है कि जो हीनयान वाले होंगे वो कहेंगे कि जो है कोई आइडल वर्शिप नहीं करते, वो आइडल्स बने ही नहीं थे तब तथागत के, आइडल वर्शिप हुई कनिष्क के टाइम में शुरू। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कनिष्क ही समझ लीजिए फाउंडर है महायान के। बाद में आगे नागार्जुन की डॉक्ट्रिन आएगी माध्यमिक शून्यवाद, वहाँ से जो है महायान उठता चला गया है, होएंग सेंग के टाइम में काफ़ी ऊपर पहुँच गया है। तो अब जो है 2 स्कूल सबसे मेजर चलेंगे। एक स्कूल चलेगा जो है
सौतांत्रिक और दूसरा चलेगा वैभाषिक। और महायान में 2 चलेंगे स्कूल, एक चलेगा योगाचार विज्ञानवादन और दूसरा स्कूल चलेगा माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन का। इसके जो योगाचार के जो हैं जो मेन टीचर्स थे वो थे वासुबंधु और असंगा, और माध्यमिक शून्यवाद के नागार्जुन। ठीक है, बाकी और भी हम देखेंगे, दिन्नाग और धर्मकीर्ति भी हैं। स्वतंत्रिका स्कूल और वैभाषिका, तो आप ये समझ लीजिए जो हीनयान थे वो रियलिस्ट थे। सर्वम अस्ति, ठीक है, ऑल थिंग्स एग्जिस्ट एट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, सारी चीज़ें हैं वो रियलिज्म में बिलीव रखते हैं। लेकिन ये डिफरेंस किस बात का है, एक स्कूल कहता है भाया प्रत्यक्षवाद, एक कहता है भाया अनुमेयवाद। ठीक है, कि भाई एग्जिस्ट तो कर रही है कोई चीज़, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप उसकी नॉलेज कैसे लोगे, क्या आप परसेप्शन से लोगे जिसको प्रत्यक्ष बोला गया है। तो एक स्कूल कहेगा कि भाई भाया प्रत्यक्षवाद, कि प्रत्यक्ष से हमें नॉलेज मिलेगी, और दूसरा स्कूल बोलेगा भाया अनुमेयवाद, यानी कि अनुमान, इन्फ्रेंस। ठीक है, इन्फ्रेंस से हमें नॉलेज मिलेगी। तो ये हो गए आपके हीनयान वाले, ये ख़त्म हो गए आगे जाके। अशोक के टाइम में ये स्कूल एक्टिवेटेड थे। फिर जब महायान आया उसने बोला कि उसने 3-4 कॉन्सेप्ट बदल गए। सबसे पहले तो आइडल वर्शिप आ गई, आइडल्स बन गए बुद्ध के। इससे पहले जो है बुद्ध की फीट शो करी जाती थी, धर्म चक्र शो किया जाता था, लोटस शो किया जाता था। अब क्या है, प्योर आइडल बन गए। ठीक है, उसके भी अलग अलग स्कूल बन गए। गंधार स्कूल अलग बन गया, अमरावती स्कूल अलग बन गया, मथुरा कंकाली टीला स्कूल अलग बन गया। ठीक है, तो ये 3 अलग स्कूल बन गए। ये इसके बारे में हम आगे देखेंगे आर्किटेक्चर में। तो अब महायान में दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो तथागत बुद्ध को भगवान जो है मानने लगे, भगवान से ऊपर मानने लगे ये लोग। और फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट आ गया वो आ गया बोधिसत्व का। ठीक है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि भाई बोधिसत्व वो है जो अपना बुद्धाहुड जिसने अपना रोक दिया हो, जब तक सारे लोगों का बुद्धाहुड ना हो जाए तब तक वो बुद्ध नहीं बनेगा, तो उसको कहते हैं बोधिसत्व। जिसने अपना बुद्धाहुड रोक रखा हो, बोधि की प्राप्ति रोक रखी हो। ठीक है, हीनयान में बनते हैं आप अर्थ। हीनयान में क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे तो वो आपके लिए सेल्फ सेंटर्ड है। आप किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए, आप पहले अपना जो है भला करिए। ठीक है, तो इसको हीनयान इसीलिए बोला गया, हीनयान मतलब लेसर व्हीकल। ठीक है, क्योंकि ये अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। सेल्फिश स्कूल आप इसे बोल सकते हो, मतलब सेल्फिश तो गलत टर्म है, लेकिन आप पहले आप मेहनत करिए, आप जो है अपना जो है निर्वाण की आप प्राप्ति करिए, खुद जो है ज्ञान प्राप्त करिए। ठीक है, तो इसमें आप अरहत बनते हो। जो महायान है उसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग बोधिसत्व है, बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि। तो इसमें जो है अलग सिस्टम है। फ्यूचर बुद्धा पूछा क्वेश्चन में, सीधे आंसर था मैत्रेय। ठीक है, वज्रपाणि भी आ चुका है, पद्मपाणि भी आ चुका है, अवलोकितेश्वरा बोलते हैं पद्मपाणि को। ठीक है, बुद्धा ऑफ ग्रेटेस्ट कंपैशन, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले शुरू होती है जो है सिंपैथी, फिर उसके बाद शुरू होती है एम्पैथी, फिर उसके बाद आता है कंपैशन, करुणा। तो करुणा की जो सबसे बड़े जो है बोधिसत्व हैं वो हैं आपके अवलोकितेश्वर, जिनको पद्मपाणि बोला जाता है। वज्रपाणि, वज्र यानी थंडर बोल्ट लेके खड़े हैं, तो वो बुद्ध की पावर शो करेंगे। मंजूश्री विजडम शो करेंगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी बुद्ध आए, लेकिन हम केवल हिस्टोरिकल बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले दीपांकर बुद्धा, अमिताभ हैं, सिक्किम, बहुत सारे तरीके के बुद्ध हैं। ठीक है, तो ये अभी हम और आगे से ढंग से देखेंगे। अब मेजर हम डिवीजन पे आ गए, हीनयान और महायान। महायान को क्यों जो है ग्रेटर व्हीकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी नाव जो है बड़ी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम सबको लेके जाएंगे, सबका जो है सबको बुद्धत्व की तरफ हम आगे लेके जाएंगे, और बोधिसत्व इसमें हमारी मदद करेंगे, और आगे जो है सबका निर्वाण होगा। तो इसकी जो है इतना हमने आज देख लिया। जो है स्कूल आप देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल हैं ये, इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म के। हम बिल्कुल होलिस्टिकली इसको कवर कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट ना जाए हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको और एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। एंड में एक फाइनल वीडियो बना लेंगे जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, और जो भी कुछ छूटा होगा तो वो उसमें हम कवर करा देंगे। प्रयास यही है कि बस क्वेश्चन जो आए वो छूटे ना। ठीक है, तो फिर आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।